हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में और इनका जन्म क्या हुआ। जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे सारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन साकगढ़ के प्रधान थे। कहाँ के प्रधान थे? साकगढ़ के प्रधान थे। तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलिय वंश की कन्या थी। कहाँ की कन्या थी? कोलिय वंश की कन्या थी। महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये बहुत बार पूछा गया आपसे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो ये उनका नाम था जो सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों के बाद इनकी माता इनका देहांत हो गया। अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में साकगढ़ के कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम और आपको जानने को, इनके नाम याद रखने, पेपर बनाने के वाले का मन का तो नहीं पता होता, वो आपको कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा। इसलिए कोई ये चीज़ें बदलती तो है नहीं, तो आप इसको बेसिक से पढ़ के चलिएगा और नोट्स मेरे साथ साथ बनाइएगा। गोपा, बिंबा, बदक, कंचना आदि नाम मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? इनके पुत्र का नाम राहुल था। जहाँ ज़्यादा डार्क ब्लैक है वहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप भी उसको किसी और पेन से लिखिएगा जो कि आपको पता रहे कि इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। बुद्ध जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जो थे, कौन कौन थे? बीमार व्यक्ति थे, पहले वृद्ध व्यक्ति थे, फिर बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त और सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। कब किया? जब उनके पत्नी और बच्चे सो रहे थे तभी वो अपना घर छोड़ के चले गए थे। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु लगभग कितने वर्ष थी? 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया। तो आप ये याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट करके लिख दीजिएगा नोट के आगे। संख्या दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। कहाँ पहुँचे? धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरेवला बोधगया पहुँचे, जहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? गौतम को पीपल के वृक्ष के नीचे। कहीं आपको बोधि वृक्ष लिखा मिल जाएगा और कहीं पीपल वृक्ष। आपको दोनों में से जो एक मिले उसको आप टिक करिएगा ताकि आपका आंसर सही हो सके। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। वो कब बुद्ध कहलाए? बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद ही बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम क्या था? बुद्ध जी का क्या नाम था? अन्य तथागत मिलता है। इनका अन्य नाम क्या था? तथागत। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। क्या कहा गया? शाक्य मुनि भी कहा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। कब किया? गौतम बुद्ध जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तब उन्होंने
अपना प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपतन वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। कहाँ पहुँचे? सारनाथ के वाराणसी में पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। किसको दिया? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा कि उन्होंने सारनाथ वाराणसी पहुँच के कितने लोगों को उपदेश दिया? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश, इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और दूसरे टाइप से इस टाइप से पूछा जाएगा कि उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन को क्या कहा गया, उनका क्या है मतलब, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश उनका हो जाएगा। यहाँ तक के लिए आपके लिए इतना ही। आने वाले पार्ट में मिस के आगे का आपको पढ़ाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।